ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में जानेंगे इस बार सावन मास में कितने सोमवार के व्रत किए जाएंगे और कितने सोमवार के व्रत पड़ेंगे और कब से सावन मास प्रारंभ होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास 11 जुलाई साल 2025 में शुक्रवार के दिन से सावन मास शुरू होगा और 9 अगस्त को साल 2025 में शनिवार के दिन समापन होगा सावन मास का। सावन मास में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब जानते हैं सावन मास के सोमवार के व्रत के बारे में। सावन मास में 4 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहला सोमवार का व्रत किया जाएगा 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार का व्रत किया जाएगा 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार का व्रत किया जाएगा 28 जुलाई को, चौथा सोमवार का व्रत किया जाएगा 4 अगस्त को, अंतिम सोमवार आएगा 4 अगस्त के दिन। इस बार सावन मास में कुल 4 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। अगर किसी कारणवश संपूर्ण सावन मास में उपवास नहीं कर सकते हैं भक्तगण, तो देखिए इन 4 सोमवार के दिन व्रत करने के, उपवास करने से और भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और माता गौरी की कृपा सभी भक्तों पर बरसती है और सभी परिवारजनों में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से भौतिक इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये प्रभु जीवन के विधाता हैं। इसके उपरांत ही भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं, सभी के ऊपर अपनी दया बरसाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से जिस प्रकार से देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और कई भक्त चातुर्मासी का प्रारंभ कर देते हैं। भगवान श्री हरि चातुर्मासी के समय योग निद्रा में रहते हैं। उस समय भगवान शिव ही संपूर्ण इस सृष्टि का कार्य भार को संभालते हैं। भगवान शिव यानी आशुतोष जो अपने भक्तों से की गई छोटी सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रभु बड़ी ही सरलता से प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए जब चातुर्मासी का जब आरंभ होता है तो सबसे पहले सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। इसके साथ ही भगवान शिव सावन मास में कुछ समय में ही आने वाला इस वर्ष सावन मास में प्रारंभ होने वाला है। भगवान शिव का संयोग भी कहा जाता है। इस शुभ संयोग में पहले ही दिन से भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर पर्वत पर विराजमान रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस महायोग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से और जल का अभिषेक करने से सभी सुख, सौभाग्य, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं। इस बार सावन मास में मंगला गौरी के व्रत 4 किए जाएंगे और पहला मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा 15 जुलाई को, दूसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा 22 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा 29 जुलाई को, चौथा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा 5 अगस्त को। सावन मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना करके उपवास रखा जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत भी कहा जाता है। वैसे तो देखिए इस माह में त्योहार भी विधि विधान से मनाते हैं। इसके साथ ही अगर व्यक्ति विधि विधान से पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से करते हैं तो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है। ये मास साधना का मास भी है और चातुर्मासी का पहला मास भी है। इसलिए अगर श्रद्धा भाव से भगवान शिव की और माता गौरी की पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य अपने जीवन में प्रगति कर लेता है। और इस मास में कच्चे दूध और गंगा जल मिला करके भगवान शिव पर अभिषेक करने से जीवन के सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर व्यक्ति नियम पूर्वक से सावन मास में शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्र अर्पित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और भगवान शिव का 108 बार का मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र इस प्रकार से है। देखिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव महापुराण की कथा सुनने और उनका पठन करने के साथ साथ भगवान शिव चालीसा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही सावन मास में विधि विधान से, श्रद्धा भाव से, नियम पूर्वक से सावन मास में अगर ये नियम व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है और भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। सावन मास में जब तब दान पुण्य करने का महत्व है। इसके साथ ही उपवास करने का भी विधान है।
अगर व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसके जन्म के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही व्यक्ति ऐसा करने से आध्यात्मिक भौतिक इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य ही श्रद्धा भाव से संपूर्ण रूप से अवश्य करना चाहिए। सावन मास में व्रत करने का तो विधान है ही, परंतु सावन मास में विधि पूर्वक से कथा सुनने का भी महत्व होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को कथा का श्रवण अवश्य से ही करना चाहिए, तभी व्रत का समापन पूर्ण रूप से फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में सावन मास की पूजा विधि जानकारी पूर्ण होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।